So this is question number 44. A circular wire loop of radius A carries a total charge Q distributed uniformly over its length. A small length dl of wire is cut off. Find out the electric field at the center due to the remaining wire. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करते हैं इसको अपने। मान लीजिए ये एक सर्कल है और जो टोटल चार्ज है Q उसको हमने इसकी पूरी लेंथ यानी 2πr में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी Q डिवाइड बाय 2πr एंड बिकॉज ऑफ दिस टोटल चार्ज Q डिवाइड बाय 2πr इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी, ये हमें पता है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज निकाल दिया, नजर आ रहा है? छोटा सा पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पर क्या किया, निकाल दिया। ये छोटा सा पॉइंट चार्ज ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो जब हमने छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे निकाला तो अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा? सर इसका चार्ज हो जाएगा Q माइनस में dq। अब इस Q माइनस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा कोई मिसिंग चार्ज वाला फंडा आए तो हमें इस अरेंजमेंट को इस तरीके से बनाना है कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं उसके चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पर इफेक्ट ना पड़े। मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम में Q माइनस dq चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं पड़ना चाहिए? उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये बात समझ में? बोलो हाँ। हाँ जी सर समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। मतलब हम इस रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस रिमेनिंग पोर्शन का Q माइनस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या ये बात चमक रही है सबको? हाँ जी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां से चार्ज मिसिंग है वहां पर दो चार्ज रख देंगे। एक तो ये हरे वाला रख दिया और एक हमने ये लाल वाला रख दिया। लाल वाला चार्ज है प्लस का dq, लाल वाला चार्ज है प्लस का dq और ग्रीन कलर वाला चार्ज है माइनस का dq। क्या ये बात समझ में आ रही है? लाल वाला चार्ज है प्लस का dq और ग्रीन वाला चार्ज है माइनस का dq। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब हमने यहां से एक छेद करके चार्ज निकाल दिया उसके बाद हम इस बचे हुए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते थे तो यहाँ पर चार्ज कितना था? यहाँ पर चार्ज था 0, यहाँ पर चार्ज था 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस dq और प्लस dq चार्ज रखा। तो जब मैं माइनस dq और प्लस dq चार्ज रखूंगा तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा सर। पहले भी चार्ज यहाँ पर 0 था, अभी भी माइनस dq और प्लस dq मिलके यहाँ पर 0 चार्ज बना रहे हैं, यहाँ पर 0 चार्ज बना रहे हैं, बिल्कुल साहब बना रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है कि इस पूरी रिंग का चार्ज कितना था? इस पूरी रिंग का बचे हुए पोर्शन का चार्ज था सर Q माइनस में dq। अब ये वाला माइनस का dq और ये वाला प्लस का dq ये मिलकर क्या करेंगे, ये माइनस dq और ये प्लस dq मिलकर बन जाएगा Q। बनेगा कि नहीं? और तीन चार्ज हो गए ना। देखो पहले तो ये रिंग है जिसमें हमने छेद कर दिया Q माइनस dq, इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या किया, माइनस का dq प्लस का dq रख दिया। माइनस dq प्लस dq रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तीन चार्ज हो गए। पहले तो वो वाली रिंग जिसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, छेद की हुई, होल की हुई, चार्ज रिमूव की हुई।
और वो दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके कारण नेट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब होगा क्या, Q माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू, ये मिलकर क्या हो जाएंगे, Q माइनस डी क्यू और ये प्लस का डी क्यू, ये मिलकर क्या हो जाएंगे, ये पूरी रिंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पूरी रिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है, Q माइनस में डी क्यू और इधर का पॉइंट चार्ज प्लस का डी क्यू, ये क्या हो जाएगा Q, मतलब ये पूरी रिंग बन गई। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी इस पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस माइनस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस प्लस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये Q माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू मिलके ये Q हो जाता है, यानी पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस माइनस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू इस पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा डी क्यू, माइनस ऑफ डी क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो सेंटर पर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज विल बी जस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द माइनस ऑफ डी क्यू। अब माइनस ऑफ डी क्यू होगी मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर एक इमेजनरी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इक्वल होगी। मान लीजिए यहाँ पर एक इमेजनरी पॉइंट चार्ज है, इमेजनरी पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड द पॉइंट चार्ज, सो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालना सिंपल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज नथिंग, इट इज एंड पॉइंट चार्ज will be minus dq and having a value at center। समझ रहे हो, अरे रिमेनिंग पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस इमेजिनरी पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द एम्प्टी प्लेस, प्लेस्ड एट द एम्प्टी प्लेस। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r। तो स्मॉल लेंथ हमने dl उसमें से निकाला है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू k dq डिवाइड बाय r का स्क्वायर, k dq डिवाइड बाय r का स्क्वायर। तो कुछ इसमें और भी दे रखा है क्या, रेडियस हमें दे रखी है a, तो हमें a कंसिडर करना। तो k dq क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय कितने लेंथ का हमने चार्ज रिमूव किया, dl लेंथ का हमने चार्ज रिमूव किया, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर राइट आंसर।